फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम मामा। बारिश की शुरुआत हो चुकी है, मानसून की भी शुरुआत हो चुकी है और मौसम तो है ही बहुत सुहाना। बट हमारे घर में जो छोटा सा नन्हा सा मेहमान है, क्या उसके लिए सब कुछ सही है? नो, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। इस मानसून के सीज़न में एक छोटे से बच्चे को बहुत अच्छे से और संभाल कर हमें रखना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी, मॉस्किटो इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपके और आपके बेबी के इस मानसून की सीज़न को आसान बना सकती है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। टिप इज वॉश हैंड बिफोर टचिंग योर बेबी। हमारे घर में ना छोटा सा जो मेहमान होता है ना, उसे छूने की सबको इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वो जब बाहर से आते हैं तो बिना हैंड वॉश किए ही उसे बच्चों को टच करते हैं, जिसके कारण बच्चों को ना इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो पेरेंट्स, हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी अगर हमारी फैमिली के मेंबर बाहर जाते हैं या फिर घर पे भी होते हैं ना, तो हमें बच्चे को टच करने से पहले किसी तरह का भी लिक्विड हैंड सॉप का यूज़ आप कर सकते हैं। हैंड सॉप से हाथों को साफ़ करके ही बच्चे को आप टच करें। फ्रेंड्स, किसी तरह का सैनिटाइज़र आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी हार्मफुल होता है, बट आप अवॉइड ही कीजिए। सेकेंड टिप इज़ आप अपने बेबी को हमेशा मॉस्किटो नेट में ही रखें। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बारिश का सीज़न है और बारिश के सीज़न में दिन और रात एनी टाइम मच्छर होती ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं और सनलाइट भी नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, आप हमेशा ध्यान रखें कि आप बच्चे को जब भी सुलाते हैं तब उसे आप मॉस्किटो नेट में ही सुलाएं, क्योंकि बच्चा जब जगा होता है तब तो वो अपने हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलाता है, जिसकी वजह से शायद मच्छर भाग भी जाए। बट लेकिन वो सो जाता है ना, तो उसे आप हमेशा मॉस्किटो नेट पे ही रखें। फ्रेंड्स, हमेशा ये ध्यान रखें कि छोटा बच्चा है, अगर 6 महीने से वो छोटा है तो उसी के लिए आप नेट का यूज़ करें। लेकिन अगर बड़ा है, 1 साल का है या फिर 6 मंथ से ऊपर का बच्चा है, तो आप उसके लिए किसी तरह का पैचेस का भी यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का मॉस्किटो क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पैचेस और मॉस्किटो क्रीम आप ध्यान रखिए कि उसके स्किन पे आप ना लगाकर आप उसके कपड़ों पर लगाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं जो बच्चे के स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप बच्चे को हमेशा मॉस्किटो नेट पे ही रखें, और ध्यान रखें कि आपके जो आसपास है कहीं ऐसा कोई पानी जमने वाला एरिया नहीं है, पानी ना जमे, या फिर आपके जो डोर है उसमें जो नेट लगा है वो भी डोर आप बंद करके रखें, ताकि कम से कम मॉस्किटो आपके घर के अंदर आ सके। सो फ्रेंड, आप इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। थर्ड टिप इज़ कि आप बेबी को जब भी घर से बाहर लेकर जाते हैं या घर के अंदर भी रहते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, मॉइस्चर भी काफ़ी होता है, कभी गर्म कभी ठंडा, किसी चीज़ का कुछ ठिकाना ही नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आप उसे फुल स्लीव्स कॉटन के कपड़े में रखें, ताकि अगर उसके पैरों को भी आप कॉटन के कपड़ों से ढक कर रखती हैं तो जो उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है फ्रेंड। और फ्रेंड, याद रखिए कि आप कभी भी घर पर होते हैं और या फिर बाहर जाते हैं, क्योंकि ये जो सीज़न है, इस सीज़न में जो हवाएं भी चलती है, काफ़ी ठंडी चलती है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के कान में भी हवा जा सकती है, जिसके चलते उसे सर्दी खांसी ये सब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप मेक श्योर दैट कि आप उसे एक कॉटन का कैप भी पहना के रखें और उसके जो कान है वो ढके रहे, जिसके वजह से वो बाहर का जो हवा है वो कानों के अंदर ना जाए। सो फ्रेंड, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप बाहर जाते हो या घर के अंदर रहते हो, आपको बेबी के सर पे हमेशा एक कॉटन का कैप पहना करके और उसके ईयर को ढक करके ही रखना है। इस ब्रेस्ट फीडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क दें, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क खुद में ही इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। ये बच्चे के इम्यूनिटी सपोर्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस दोनों ने ही इसके इम्पोर्टेंस को काफ़ी माना है। तो फ्रेंड्स, याद रखें, मेक श्योर दैट कि आप बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्रेस्ट मिल्क दें, ताकि उसका इम्यूनिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो, ताकि उनको बाहर का किसी तरह का इन्फेक्शन तुरंत में ना लगे। उसकी जो इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाए कि उस चीज़ को वो खुद में ही सॉल्व आउट कर सके। सो फ्रेंड्स, मेक श्योर दैट आप उसे ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा दें। फिफ्थ टिप से इसकी बेबी को हमेशा आपको ड्राई रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मानसून का सीज़न है इसमें बारिश होती है, गर्मी भी होती है और ठंडी भी होती है और पसीना भी ज़्यादा आता है, तो बेबी को ड्राई रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। याद रखें फ्रेंड्स कि अगर पसीने से भी बच्चे का जो कपड़ा है वो गीला हो जाता है तो आप उसे चेंज कर दीजिए। और ये जो सीज़न है, चूँकि इसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कपड़े सूखते नहीं हैं,
तो मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप हमेशा बेबी का जो कपड़ा है अच्छे से ड्राई करके ही पहनाएं। बारिश का सीज़न में अगर कपड़े सूखते नहीं हैं तो आप उसे आयरन भी कर सकती हैं, और ताकि इन्फेक्शन होने का ख़तरा ना रहे। और फ्रेंड्स याद रखिए कि डायपर वाला जो एरिया होता है बेबी का, वो हमेशा आप ड्राई ही रखें, जिसके चलते बेबी को किसी तरह का इन्फेक्शन होने का कोई चांस ही ना रहे। 6 टिप्स इसकी, अगर आपने अपने बेबी को पानी देना शुरू कर दिया है तो मेक श्योर दैट कि उसके जो पानी है उसे आप बॉईल करके ही दें। और चूँकि वो 6 महीने के से ऊपर का हो गया है और आप उसे सॉलिड्स भी देना आपने शुरू कर दिया है फ्रेंड्स, तो याद रखें फ्रेंड्स कि उसे हमेशा ताज़ा फ्रेश बना हुआ ही खाना दे। कुछ भी ऐसी जो साग भाजियाँ आती है जिसमें कीड़े लगने के चांसेस होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें कीड़े लगने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे फल या फ्रूट या फिर वेजिटेबल आप अवॉइड ही करें, आप उसे ना दें। और उसके खाने को हमेशा आप हल्का गर्म करके ही दें, आप उसे ठंडा खाना बिल्कुल भी ना दें। ठंडा खाने देने की वजह से उसे सर्दी होने के चांसेस या कफ होने के भी चांसेस हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेक श्योर दैट कि हमेशा फ्रेश खाना और बॉयल वाटर ही आप उसे दें। 7 टिप्स इस कि मालिश आपको वैसे ही करना है जैसे आप रेगुलर बच्चे की मालिश कर रहे थे। चूँकि गर्मी का सीज़न है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, भले ही विंडी हवा चल रही है बट मॉइस्चर तो होता ही है फ्रेंड्स, तो आपको कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करना है। और याद रखें फ्रेंड्स कि मालिश के बाद उसकी बॉडी में तेल नहीं रहना चाहिए। सो आप उसके लिए या फिर उसे आप गुनगुने पानी से, गुनगुना मतलब ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए पानी, ना ही गर्म होना चाहिए, यानी कि समथिंग जो बीच का होता है, आप वो ऐसे पानी से बच्चे को बाथ दे सकते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर ज़्यादा थोड़ा ठंडा जैसा ठंडी मौसम हो रही है तो आप बच्चे को स्पंज बाथ आप ज़रूर दें, उससे काफ़ी अच्छा और रिलैक्स और काफ़ी फ्रेश फील होगा। और मेक श्योर दैट कि अगर थोड़ा आप और अच्छा करना चाहती हैं तो आप बीच में या वीक में एक बार उसे नीम के पत्ते का जो वाटर होता है, यानी कि नीम के पत्ते डालकर जो पानी में उबालते हैं, आप उससे भी वीक में एक बार बच्चे को आप नहला सकती है। तो फ्रेंड्स आप इस सीज़न में इस तरह से बच्चे को आप मालिश ज़रूर दे सकती हैं। कि बेबी के जितने भी बॉटल्स होते हैं, फीडिंग बॉटल्स हो गए या फिर उसके जो खिलौने होते हैं, उसमें हमेशा आप स्टेरलाइज यूज़ करें, उसे क्लीन करें, बॉयल वाटर यूज़ करके उसे आप साफ़ करें और उसे हमेशा क्लीन रखें, ताकि अगर बेबी उसे टच करते हैं, चूँकि बच्चा छोटा है और वो उस हाथ को कभी मुँह में भी लेता है, कभी उंगलियों को मुँह में लेता है, तो किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो मेक श्योर फ्रेंड कि आप हमेशा स्टेरलाइज का यूज़ करें, ताकि उसके जितने भी खिलौने हो गए या फिर कुछ भी बॉटल हो गया वो हमेशा क्लीन ही रहे। 9 टिप्स इसकी, आप अपने रूम का टेम्परेचर जो है वो 24 से 27 में ही रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस समय काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है और बदन भी पूरा चिपचिपा सा लगता है, बेबी को पसीना भी ज़्यादा आता है, जिसके वजह से उसे इन्फेक्शन या फिर उसके स्किन में रैशेस होने के चांसेस होते हैं। सो फ्रेंड आप अभी भी बेबी को एसी में सुला सकते हैं, भले ठंड का मौसम हो, बट मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो आप उसे एसी में सुलाइए, बट डायरेक्टली ना सुलाएं, साइड में आप सुलाएं। और जो भी टेम्परेचर है उसे आप मेंटेन करके रखेंगे तो बेबी का ये समय भी काफ़ी अच्छे से निकलेगा। एंड लास्ट टिप्स इज़ कि मानसून में जम्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। सो मेक श्योर फ्रेंड्स कि ब्रेस्ट मीट फीडिंग जो मदर है उसको भी आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है। आपको फीडिंग कराने से पहले आपको अपने भी कपड़े साफ़ रखने हैं। इनफैक्ट जो निप्पल है, चूँकि पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम आप अपने निप्पल को भी एक साफ़ कॉटन के कपड़े से आप पहले साफ़ कर लीजिए, उसके बाद ही आप बच्चे को फीड दें। सो फ्रेंड इस तरह से आप अपने मानसून की जर्नी को और अपनी जर्नी को, अपने बच्चे की जर्नी को काफ़ी आसान बना सकती है। सो पेरेंट्स, ये थे 10 सिंपल एंड इफ़ेक्टिव मानसून बेबी केयर टिप्स। थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर और हाइजीन से हम अपनी बेबी को इस रेनी सीजन में हेल्दी एंड हैप्पी रख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हैप्पी पेरेंटिंग एंड स्टे सेफ इन दिस मानसून।